अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 एक्सरसाइज 1.4। ये एक्सरसाइज कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन के बारे में है। यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए कम्यूटेटिव लॉ ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए यूनियन के लिए, और इंटरसेक्शन के लिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होता है। इसको हमने वेरीफाई करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मतलब पहला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो ये वेरिफिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ है इंटरसेक्शन के लिए। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि इसको नोट कर लो, और अब आप पहले इसकी लेफ़्ट साइड और फिर राइट साइड बारी बारी हल कर लो। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले ए सेट लिखा जाएगा ए ई आई ओ यू, फिर इंटरसेक्शन लगाएं और अब बी सेट लिख लें जो कि है ए बी एंड सी। दोनों में कॉमन एलिमेंट्स आंसर में लिख दें, ए दोनों में मौजूद है और बस में, तो ए हमारा आंसर आ गया इसका। अब हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं। इसकी राइट हैंड साइड हमारे पास है बी इंटरसेक्शन ए, तो अब पहले बी सेट लिखें, ए बी सी पहले लिख लें, इंटरसेक्शन लगा के फिर ए वाला सेट लिखें जो कि है ए ई आई ओ एंड यू। तो अब भी देख सकते हो तरतीब लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अभी भी कॉमन क्या है, सिर्फ ए, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों के आंसर्स सेम आए हैं। चलिए आप एक यूनियन वाला करते हैं। नंबर 6 है कि ए यूनियन सी इज इक्वल टू सी यूनियन ए। लेफ्ट हैंड साइड अलग कर लीजिए, ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी में पहले ए वाला सेट लिखेंगे, ए ई आई ओ यू, फिर यूनियन लगाएं और उसके बाद सी वाला सेट जो कि है ए सी ई जी वो नोट कर लें, ए सी ई और जी। यूनियन का मतलब है इकट्ठा कर लेना, तरतीब लगाना और इकट्ठा करना, तो करें भाई। ए पहले आ जाएगा, फिर सी आएगा, फिर ई, फिर आई ओ जी यू, ये सब आ जाएंगे। राइट हैंड साइड पे हमारे पास मौजूद है सी यूनियन ए, तो उसके लिए आप पहले सी वाला सेट लिख लोगे, ए सी ई और जी। उसके बाद यूनियन लगाओ और फिर ए वाला सेट ए ई आई ओ यू लिख लिया जाएगा। अब मिला के इकट्ठे करके लिखें, ए सी ई, उसके बाद जी, फिर आई ओ और यू। तो इस तरह से दोनों दफ़ा आपको लेफ़्ट और राइट पे सेम मेंबर्स हासिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो आपको प्रॉपर्टी नज़र आ रही है ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ। इसको हमने वेरीफाई करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन इंटरसेक्शन और दूसरा यूनियन के लिए दिया गया। उसी तरह से सबसे पहले मतलब अगर पार्ट 1 करने लगे तो इसका लेफ्ट हैंड साइड अलग कर लें। लेफ्ट हैंड साइड इसकी है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो शुरू करते हैं, पहले x वाला सेट लिखें जो कि है 1 3 7, इंटरसेक्शन लगाएं, ब्रैकेट लगाएं। अब y वाला सेट लिखें जो कि है 2 3 5, इंटरसेक्शन z आ जाएगी 1 4 एंड 8। ये बन जाएगा 1 3 7 इंटरसेक्शन, इन दोनों में से कॉमन निकालें, कॉमन दोनों में 2 3 5 और 1 4 8 में कुछ भी नहीं है, तो इंटरसेक्शन में आ गया एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट ऐसा सेट है इसका जिसके साथ भी आप इंटरसेक्शन करेंगे आंसर में एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे अब की बार x इंटरसेक्शन y पहले किया जाएगा और आंसर का इंटरसेक्शन लिया जाएगा z से। तो पहले x वाला सेट लिख लेते हैं जो कि है 1 3 7, इंटरसेक्शन अब y वाला सेट लिखें जो कि है 2 3 एंड 5, और फिर ब्रैकेट के बाहर है इंटरसेक्शन z जो कि 1 4 8 है।
अब 137 और 235 में कॉमन आपके पास आ जाएगा 3 और इंटरसेक्शन बाहर हमारे पास मौजूद है 148। अब 3 और 148 में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, लिहाजा हमारे पास इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आएगा, यानी यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल आ गए। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर लेंगे। अब हम आते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ, जो कि यूनियन के मुतालिक है। उसमें भी फर्स्ट स्टेप वही कि आप लेफ़्ट और राइट साइड को अलग अलग करें और फिर सॉल्व करें। एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड को अलग कर लिया। अब हम इसमें सेट्स लिख लेते हैं। सबसे पहला सेट है एक्स का, जो कि है 1, 3 एंड 7 यूनियन ब्रैकेट, उसके अंदर वाई वाला सेट आ जाएगा 2, 3, 5 और यूनियन लगाएंगे और जेड वाला सेट हमारे पास होगा 1, 4, 8। ये बन जाएगा 1, 3, 7 यूनियन, इकट्ठा कीजिए इन दोनों को 1, 2, 3, 4, 5, 8। अब दोनों सेट्स को मिला लें, आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 8। ये एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड का आंसर आ गया। अब हम सेकंड साइड पे चलते हैं, जो कि हमारे पास है राइट हैंड साइड, जो कि है एक्स यूनियन वाई एंड देन यूनियन जेड। तो एक्स यूनियन वाई हमारे पास हो जाएगा 1, 3, 7 यूनियन 2, 3, 5 और फिर ब्रैकेट क्लोज करके उसके बाद फिर एंड पे यूनियन लिया जाएगा z का, जो कि है 1, 4, 8। पहले दोनों जो ब्रैकेट के अंदर है उनका आपस में यूनियन फाइंड करें, तो आपके पास आ जाता है 1, 2, 3 एंड देन 5 एंड 7 यूनियन। बाहर वाली सेट को लिखें अब 1, 4 एंड 8, मिला लें इन दोनों को, तो आंसर आपके पास आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 7 एंड 8। ये हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगी और यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर्स सेम आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम ये यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो इन 3 सेट्स की भी देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये इंटरसेक्शन और यूनियन यहाँ पर ऑड, नेचुरल और हमारे पास जो इवन सेट्स हैं उनकी फाइंड की जा सकती है। चलिए इसकी इंटरसेक्शन वाला पार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसकी हमारे पास है O इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन N। तो ये हो जाएगा O वाला सेट लिखा जाएगा 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये ऑड नंबर्स है। इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर इवन सेट लिखें 2, 4, 6, 8, ये हमारे पास इवन नंबर मौजूद हैं। इंटरसेक्शन N हमारा काउंटिंग का सेट होता है 1, 2, 3 सो ऑन। ये हो जाएगा 1, 3, 5, 7 सो ऑन इंटरसेक्शन। अब इन दोनों में कॉमन लें जो ब्रैकेट वाले थे। 2 भाई दोनों में होगा, 4 दोनों में होगा, इसी तरह से 6, ये 2, 4 के बाद 6 आता है, 6 भी दोनों में होगा, 8 भी दोनों में होगा। इस तरह से ये जो इवन नंबर्स हैं ये दोनों के अंदर मौजूद होंगे। एन में तो भाई सारी की सारी काउंटिंग आती है ना, तो इसमें इवन भी हैं और ऑड भी हैं, लेकिन दोनों में इवन तो लाजमी होंगे। अब आप इन दोनों के इंटरसेक्शन लें, एक तरफ आपके पास सारे के सारे इवन है और दूसरी तरफ आपके पास ऑड है, तो जाहिर बात है इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं होता, लिहाजा आपके पास इंटरसेक्शन आ जाएगा एम्प्टी सेट। अब चलते हैं हम राइट हैंड साइड पे। वो हमारे पास है O इंटरसेक्शन E एंड देन आफ्टर
इसका फाइंड करने के बाद इंटरसेक्शन, हमें इंटरसेक्शन लेना है n के साथ। तो अभी ब्रैकेट के अंदर आपकी बार है और ई पहले 1 3 5 7 सो ऑन, ये हमारा 8 नंबर का सेट होगा इंटरसेक्शन विद इवन नंबर 2 4 6 8 सो ऑन। जबकि बाहर हमारे पास नेचुरल नंबर मौजूद हैं 1 2 3 काउंटिंग का सेट हमारे पास मौजूद है। तो इवन और आर्ट पे पहले जिस तरह बात हुई थी कुछ भी कॉमन नहीं होता, लिहाजा इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट का जिस सेट के साथ भी इंटरसेक्शन लिया जाए आंसर में हमेशा एम्प्टी सेट ही आता है। तो यूँ हमें राइट हैंड साइड में भी एम्प्टी सेट हासिल होगा, मीनिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब कुछ मज़ीद क्वेश्चंस हैं। हमें यूनिवर्सल सेट एक दिया हुआ है, ए से लेकर जेड तक सारी ABC पे मुश्तमिल है। फिर हमें S दिया हुआ है, वावल्स AEIOU, और हमें एक T सेट है, आखिरी अल्फ़ाबेट 3 जो है XYZ उन पर मुश्तमिल, ये हमें दिया गया है। तो हमें प्रूव करनी है चीज़ें कुछ। पहले वाले को देखते हैं, S यूनियन फाई इज़ इक्वल टू S, फाई एम्प्टी सेट होता है। तो देखते हैं फिर इसकी लेफ़्ट साइड ले लें, लेफ़्ट साइड है इसकी S यूनियन फाई। तो S लिखें, S वाला सेट हमारे पास है AEIOU। अब इसका यूनियन ले लें एम्प्टी सेट के साथ। भाई एम्प्टी सेट में कुछ भी नहीं होता, इसलिए जो पहले वाले के पास मौजूद है वही हमारे पास आंसर में इकट्ठा करके आ जाता है, और आंसर इसका हो जाएगा AIOU, जो कि ऑब्वियसली कौन सा सेट है, S, मतलब S यूनियन फाई इक्वल टू आ गया S के, यानी हमारी राइट हैंड साइड बन गई। यही तो हम चाहते थे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर दें। सेकंड इसका पार्ट है कि T और इंटरसेक्शन लिया जाए अगर U के साथ तो आता है T। तो वही काम करें भाई, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, वो हमारे पास है T इंटरसेक्शन U। तो पहले T वाला सेट लिख लें। T वाला सेट हमारा क्या है, XYZ सिर्फ, जबकि हमारा इंटरसेक्शन U जिसके साथ लेना है वो सेट कौन सा है, ABC से लेकर Z तक सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स मौजूद है। तो ऑब्वियसली X भी दूसरे के अंदर है, Y भी है और Z भी है, और हमें कौन से लिखने हैं, जो दोनों में है। तो आंसर में आ जाएगा X, Y और Z, लेकिन ये तो T सेट है, मीनिंग कि हमने जो T इंटरसेक्शन U किया उसका आंसर किसके इक्वल आ गया, T के, मतलब लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर भी हमारे पास इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। इसी तरह से हम S इंटरसेक्शन S कम्प्लीमेंट और T यूनियन T कम्प्लीमेंट फाई और U के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। आइए देखते हैं। S इंटरसेक्शन, तीसरा क्वेश्चन है, S इंटरसेक्शन S कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई। तो भाई S हमारे पास मौजूद है AEIOU, तो हम उसका लेते हैं कम्प्लीमेंट। जब S कम्प्लीमेंट लेंगे तो हम U में से S को माइनस कर देंगे। तो अब U वाला सेट आपके पास मौजूद है जो दरअसल ABC से लेकर आपके पास XYZ तक है, उसमें से S वाला सेट मतलब वावल्स को छोड़ दें, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास आ जाएगा BC D, E नहीं आएगा, F G H, I नहीं आएगा, J K L M N O नहीं आएगा, P Q R S T U नहीं आएगा, V W X Y एंड ये भी सारे मेंबर्स हैं जो हमारे S कम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। अब हमने S कम्प्लीमेंट और S का आपस में इंटरसेक्शन लेना, S इंटरसेक्शन S कम्प्लीमेंट। पहले S वाला सेट लिखें जो कि वावल्स का सेट है, AEIO और U। अब ये जो सारा सेट था इसको आगे नोट कर दें। ये सेट क्या है हमारे पास, BCD F G H J K L M N P Q R S T V W X Y एंड Z।
तो आप इससे देख सकते हैं एक तरफ वावल है, एक तरफ बगैर वावल के बाकी सारे अल्फ़ाबेट है, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो आंसर आ गया एम्प्टी सेट। यही हम प्रूव करना चाह रहे थे। बिल्कुल इसी तरह से आप इनका जो टी और इसका यूनियन है वो यू के बराबर होता है, वो भी प्रूव कर सकते हैं। टी यूनियन टी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। पहले हम टी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। टी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा यू माइनस टी के। यू वाला सेट हमारे पास है ए बी सी से लेकर जेड तक सारी अल्फ़ाबेट्स, माइनस टी सेट हमारे पास है एक्स वाई जेड अल्फ़ाबेट के आखिरी 3 मेंबर। तो भाई इन तीनों को छोड़ दें तो पीछे आपके पास आ जाएगा ए बी सी से लेकर यू वी डब्ल्यू तक। अब हम टी यूनियन टी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहले टी वाला सेट लिख लिया जाएगा जो कि है एक्स वाई एंड जेड। अब जो आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है वो इसके आगे लिखते हैं जो कि है ए बी सी से लेकर यू वी डब्ल्यू तक। अब आप इन दोनों को मिला के लिखें। जब मिला के लिखेंगे तो एक्स वाई जेड इस सेट के अंदर शामिल हो जाएंगे और आपके पास आंसर आएगा ए बी सी से लेकर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जो कि इक्वल है दरअसल यू के। हम प्रूव कर देंगे कि टी यूनियन टी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें देखना है कि ए और बी दो सेट दिए हुए हैं, ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल नहीं आता, ये प्रूव करना है। तो देखें भाई, हम पहले फाइंड करते हैं ए माइनस बी। ए वाला सेट लिखा जाएगा 1 7 9 11 माइनस, अब बी वाला सेट लिखें जो कि है 1 5 9 13। ए माइनस बी का मतलब है ए के वो मेंबर लिखे जाए जो बी में ना हो। तो 1 है ए में पर बी में भी है, 7 है ए में 7 नहीं है बी में, वो लिख लें। 9 बी में भी है, छोड़ दें, और 11 सिर्फ ए में है, वो भी लिख लें। ये आ गया ए माइनस बी का आंसर। अब ज़रा बी माइनस ए फाइंड करते हैं। उसके लिए हम बी वाला सेट यानी 1 5 9 11 9 13 के पहले लिख देंगे, माइनस लगाएंगे, और अब ए वाला लिखेंगे 1 7 9 एंड 11। अब देखें 1 पहले सेट में है पर दूसरे में नहीं है, इसलिए दूसरे में भी है इसलिए नहीं लिखा जाएगा। 5 पहले में तो है पर दूसरे में नहीं है, वो लिख लिया जाएगा। 9 सिर्फ पहले वाले यानी बी में है पर ए में नहीं है, उसको छोड़, बी में है ए में है और बी में भी है, दोनों में इसलिए नहीं लिखा जाएगा। पर 13 सिर्फ बी में है, ए में नहीं है, वो लिख लिया जाएगा। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो ए माइनस बी का आंसर आया 7 एंड 11, बी माइनस ए का आंसर आया 5 एंड 13, दोनों इक्वल नहीं है। बस ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ये हमने प्रूव कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से ए माइनस सी इज़ नॉट इक्वल टू सी माइनस ए आप खुद प्रूव कर सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, इसमें आपको यूनिवर्सल सेट एक यू एक एल और एक एम 3 सेट दिए गए हैं। कहता है कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज जो हैं विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और इंटरसेक्शन वो फाइंड करें। भाई यूनियन की जो है प्रॉपर्टी, वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वो होती है ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। इसे हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर यूनियन कहते हैं। जबकि इंटरसेक्शन की होती है ए इंटरसेक्शन यू विच इज़ इक्वल टू ए। ये इंटरसेक्शन के लिए हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मौजूद है। तो अब हमें एल एम के लिए इस चीज़ को प्रूव करना है। तो पहले एल के लिए करते हैं एल यूनियन फाई। हम पहले एल वाला सेट लिखते हैं जो कि है 5 7 9 सो ऑन अप टू 15 यूनियन एम्प्टी सेट। जब एम्प्टी सेट में होता ही कुछ नहीं तो शामिल भी कुछ नहीं होगा, तो पहले वाला सेट दोबारा से हमारे पास आ जाएगा। मतलब एल यूनियन फाई इज इक्वल टू एल, ये हमने प्रूव कर दिया। पहली प्रॉपर्टी जो थी कि जब आप किसी एम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट का यूनियन लो तो दोबारा से वही सेट पहले वाला जो है वो आ जाता है। अब इसी तरह से इंटरसेक्शन के बारे में जो प्रॉपर्टी है वो ये बताएगी कि अब जब आप किसी भी सेट का इस फलां सेट से, जो कि यूनिवर्सल सेट है होना चाहिए, उससे इंटरसेक्शन लोगे तो जवाब में दोबारा पहले वाला सेट ही आपके पास आ जाएगा। एल के लिए ये होगा एल इंटरसेक्शन यू। पहले एल वाला सेट लिखें। एल हमारे पास है 5 7 9 से लेकर 15 तक। इसका इंटरसेक्शन लेना है हमने u के साथ जो कि है 0 1 2 से लेकर
सारी काउंटिंग हमारे पास मौजूद है 15 तक। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास कॉमन मेंबर आ जाएंगे, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आएगा और 15 आएगा। और ये कौन सा सेट बन गया? ये तो बन गया L, मतलब L इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू L। ये हमने प्रूव कर दिया। ये यूनिवर्सल ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तो भाई अब आपने M के लिए ये काम खुद करना है। क्या करना है? आपने यूनियन की जब फाइंड करनी है तो आप M यूनियन 5 फाइंड करोगे कि वो M के इक्वल होता है, और जब इंटरसेक्शन के लिए प्रॉपर्टी फाइंड करनी है तो उस वक्त आपने फाइंड करना है कि M इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू M। ये यूनियन के लिए और ये इंटरसेक्शन के लिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। बस भाई आज के लिए यहीं तक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।